तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गट्टा करी बनाने की रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको गट्टा करी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और इस तरह से आप एक गट्टा करी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इन गट्टों को आप महीना 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक बड़ा सा बाउल लेना है, उसमें आपने बेसन ऐड करना है। तो बेसन है यहाँ पे, मोटा बारीक बेसन जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए 3 कप मैंने यहाँ पे बेसन ऐड कर दिया है। फिर आपने बेसन को थोड़ा सा इस तरह से साइड में कर लेना है और सेंटर में आपने ना दही ऐड करनी है। तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। दही आपके पास खट्टी या फ्रेश जो भी हो आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में आपने 3 बड़े चम्मच इसमें ऑयल के ऐड करने हैं। आप सरसों के तेल का यूज़ भी कर सकते हैं, फिर घी भी डाल सकते हैं यहाँ पे। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। एक छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। एक छोटा चम्मच आपने साबुत कूटा हुआ धनिया ऐड करना है। इसके साथ में आप इसमें सौंफ ऐड कीजिए। सौंफ को भी आपने कूट के डालना है यहाँ पे। और थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। सौंफ और कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गट्टों में। थोड़ी सी मैंने इसमें हींग ऐड की है। साथ में एक छोटा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कर दीजिए। अजवाइन को आपने इस तरह से मसल के ऐड करना है। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। और इसके साथ में आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर ऐड करने से हमारे जो गट्टे बनते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत जीरा ऐड किया है और थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो दही और ऑयल ऐड करते हैं ना, उससे बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो ओके, देखिए बेसन को आपने अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पे ज़्यादा गूंदने की जरूरत नहीं है बेसन को। ये देखिए आपने इस तरह से पहले इसको इकट्ठा करना है और थोड़ी देर आप इसको मसल लीजिए। तो साइडों में मैंने हल्का सा यहाँ पे ऑयल ऐड किया है, क्योंकि बेसन जो है यहाँ पे चिपक रहा था। आप इसमें साइड से थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे तो बेसन बॉल से भी नहीं चिपकेगा और हाथों से भी नहीं चिपकेगा यहाँ पे। तो आपने जो डो लगाना है बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा यहाँ पे डो तैयार हो चुका है। इसके बाद अपन इसके गट्टे बनाने हैं। तो ओके, देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा डो लीजिए और टेबल के ऊपर या किसी परात के ऊपर रख के इस तरह से आप इसको ना मसल लीजिए। तो लंबे लंबे आपने इसके ना रोल बना लेने हैं। देखिए इस तरह से लंबे रोल बनाने के बाद आप इनकी कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे अच्छी शाइनिंग आएगी जो आपके गट्टे बन के तैयार होंगे। अगर आप टाइट डो लगाएंगे तो क्या होगा, टाइट डो से आपके जो गट्टे हैं वो टाइट बनेंगे। जब आप इनको बॉईल करते हैं ना तो वो और ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। और इसका सेंटर से इस तरह से आप इनकी कटिंग कर लीजिए। अब इसके बाद अपने गट्टों को ना बॉईल करना है। तो एक बर्तन में आपने पानी को उबाल लेना है और उबलते हुए पानी में आपने गट्टे ऐड कर देने हैं। ठंडे पानी में नहीं डालने हैं। और एक बात, जो मैंने डो लगाते हुए पानी यूज़ किया था ना गट्टे बनाने के लिए, वो गुनगुने पानी के यूज़ किया था, ठंडे पानी के यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे मैंने देखिए सारे के सारे गट्टे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। अब गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है जब तक प्रॉपर यहाँ पे बॉयल ना आ जाए। जैसे यहाँ पे गट्टे उबलना शुरू हो जाएंगे, पानी के ऊपर घूमना शुरू हो जाएंगे, फिर आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है। और मीडियम फ्लेम में आपने 12 से 15 मिनट तक इनको उबलने देना है। इतनी देर में गट्टे अच्छी तरह से पक जाएंगे और अंदर से भी अच्छी तरह से वो सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी थी। अब आपने ना गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और गट्टों को आप ना स्पाइडर की सहायता से इस तरह से देखिए निकाल लीजिए। और जिस पानी में आपने गट्टे बॉयल किए होंगे उसको आपने फेंकना नहीं है। इस पानी में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। इसका यूज़ हम ग्रेवी बनाने में करेंगे। तो इसको बाउल में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसी कढ़ाई में हम मसाला बना के तैयार करेंगे। और के देखिए जैसे गट्टे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फिर आपने इनकी कटिंग कर देनी है। तो ज़्यादा मोटे मोटे पीसीज नहीं काटने हैं। देखिए इस तरह से आप गट्टों के छोटे छोटे पीसीज में कटिंग कर लीजिए। अब गट्टों को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कैसे कर सकते हैं, गट्टों को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना हो तो आपने इनको ना फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक कढ़ाई में 500 ml तक ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को आपने ना अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म कर लेना है। तो गैस की फ्लेम मैंने चालू कर दी है और हाई फ्लेम में इसको गर्म कर लेते हैं। देखिए गट्टा यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई होना शुरू हो चुका है। इसके बाद मैंने सारे के सारे गट्टे यहाँ पे ऑयल में डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई रखनी है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में गट्टे फ्राई कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में गट्टे फ्राई कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम में आप इनको फ्राई कीजिए। तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक आपने इनको फ्राई करना है। इतनी देर में गट्टे जो हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से वो पक जाएंगे। देखिए बढ़िया कलर बाहर से आ चुका है और गट्टे अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं। अब आपने इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद आप इनको पेपर के ऊपर रख दीजिए, ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो पेपर सोख कर ले। और इस ऑयल को आप ना छान लीजिए। इसका यूज़ आप तड़का लगाने में कर सकते हैं। देखिए हमारे जो गट्टे हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए कितनी आसानी से टूट जा रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से अंदर से पक चुके हैं ये। और जब आप इनको ग्रेवी में ऐड करेंगे ना बिल्कुल सॉफ्ट लगेंगे खाने में। आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं किसी बंद डिब्बे में, बाहर फ्रिज में स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने इनको लास्ट नाइट बना दिया था और देखिए टैग भी लगा रखा है पिछले डेट का। अब इनको ना ग्रेवी में ऐड करेंगे।
तो अब जल्दी से गट्टे की ग्रेवी बना लेते हैं। 300 ग्राम यहाँ मैंने दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, ना तो ग्रेवी खट्टी बन जाएगी। इसमें आपने सबसे पहले धनिया पाउडर ऐड करना है। तो 2 छोटे चम्मच भर के आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिएगा। धनिया पाउडर का यूज़ आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है। 1.5 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे ग्रेवी में एक अच्छा कलर निकल के आएगा। आधा चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें ना जीरा पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और इन सारे मसालों को आपने दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो मसाले सॉफ्ट हो जाएंगे और दूसरा जब हम दही को पकाएंगे ना, दही फटेगी नहीं वहाँ पे। तो देखिए मसालों को मैंने दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। 1 प्याज और 2 टमाटर चाहिए होंगे मसाला बनाने के लिए। प्याज टमाटर को आपने फाइन चॉप कर लेना है। टमाटरों को आप पीस के भी डाल सकते हैं। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। आप सरसों के तेल का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। साथ में थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। और इसके साथ में आपने थोड़ी सी इसमें सौंफ ऐड करनी है और साथ में आपने इसमें ना प्याज ऐड कर देना है। गर्मियों में गट्टा करी जब भी आप बनाते हैं थोड़ी सी सौंफ का यूज़ कीजिए, फ्लेवर भी अच्छा आता है और इसकी तासीर ठंडी भी होती है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो देखिए प्याज को मैंने पका लिया है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है या फिर आप अदरक और लहसुन को कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए। ये देखिए पेस्ट को पका लिया है। फिर आपने इसमें ना कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में टमाटरों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छी तरह से गल ना जाए। तब इनका कच्चा और खट्टा टेस्ट जो है वो खत्म हो पाता है। तो टमाटर भी मैंने अच्छे से पका लिए हैं। फिर आपने इसमें दही और मसाले ऐड कर देने हैं और अभी आपने पानी का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे पहले दही और मसालों को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है। तेज़ गैस में पकाएंगे केवल दही ना फट जाती है, केवल कर्डल हो जाती है। अब दही को बाइंड करने के लिए आप इसमें ना 2 गट्टे के पीस लीजिए और इस तरह से मसल के डाल दीजिए। इससे आपकी ग्रेवी में टेस्ट भी अच्छा आएगा और ग्रेवी में एक अच्छी थिकनेस भी आ जाएगी। तो गट्टे को देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे ग्रेवी में देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका है। फिर आपके ना जो बाउल था उसमें थोड़ा सा दही और मसाले चिपके रह गए थे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और उस पानी को भी आप ग्रेवी में ऐड कर दीजिए। अब आपने जैसे बॉयल आ जाएगा, गैस की फ्लेम जो है मीडियम टू हाई कर देनी है और इस ग्रेवी को कम से कम ना आपने 10 मिनट तक पकने देना है। तभी दही का जो अपना टेस्ट होता है वो खत्म हो पाएगा, ग्रेवी में अच्छी थिकनेस आएगी। देखिए ग्रेवी अच्छी तरह से मैंने पका लिया। अभी जो गट्टों का पानी रखा था बचा के, वो पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। जो ग्रेवी है ना थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, क्योंकि जब हम गट्टों को यहाँ पे 5 मिनट तक पकाते हैं ना तो ग्रेवी को अच्छे से अब्जॉर्व कर लेते हैं गट्टे जो होते हैं। 1.5 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है और नमक के साथ में आप इसमें गट्टे ऐड कर दीजिए। पहले थोड़े से गट्टे ऐड करते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से गट्टों को भी आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। और नमक मैंने बाद में क्यों डाला, पहले अगर नमक डाल देते केवल दही जो वो फट जाती है, नमक से कर्डल हो जाती है। फिर आपने बचे हुए गट्टे थे वो भी ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह से गट्टों को मिक्स कर लीजिए। 1 मिनट तक गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। अब आपने ना कम से कम 5 से 7 मिनट तक गट्टों को ग्रेवी में यहाँ पे मीडियम फ्लेम में पकने देना है। इतनी देर में गट्टे जो ग्रेवी को अच्छे से अब्जॉर्व कर लेंगे और ग्रेवी में गट्टे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। लास्ट में ऊपर से आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़ा सा ऊपर से गर्म मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए। तो ये आपकी गट्टा करी देखिए तैयार हो चुकी है। ज़्यादा आपने इसमें थिकनेस नहीं देनी है, नहीं थोड़ी सी गट्टा करी ठंडी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।